नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय है यानी कि फर्स्ट ठोस अवस्था चल रहा है। हम लोग अपने पिछले वीडियो में आपके जो कुछ दोष थे उन दोष के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आपका जो दोष था स्टाइकियोमेट्रिक दोष था पहला वाला, उस क वाले नंबर पे, और उसमें आपके 4 तरह के दोष थे, उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। यानी चारों दोष आपका रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष, ये 4 आपके दोष थे, उनको आप लोग पढ़े हुए थे। अब इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले ख नंबर, यानी कि जो आपका बिंदु दोष था, उस बिंदु दोष में 3 तरह के दोष थे। एक स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा आपका अशुद्धि दोष और तीसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो एक पढ़ चुके हैं पूरा, दूसरा वाला आज हम पढ़ने वाले हैं अशुद्धि दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, अशुद्धि दोष। देखिए जो नाम लिखा है उस नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि आपका कौन सा दोष है। यानी अशुद्धि का मतलब यदि कोई भी आपका शुद्ध है, उसी में कुछ क्या किया जाए, दूसरे तरह का कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। तो वही चीज आपका देखिए यहां पे क्या है, किसी आयनिक ठोस में किसी अन्य धातु आयन की अशुद्धि मिलाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। यानी जो भी आपके आयनिक ठोस है, उस आयनिक ठोस में आपके दूसरे तरह के धातु का जो है आयन मिला दिया जाए तो उनको मिलाने से जो दोष आपका उत्पन्न होगा उस दोष को आप क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष बोलेंगे। तो आपका सिंपल है, यानी कि कोई भी आयनिक ठोस हो, उस आयनिक ठोस में किसी अन्य धातु आयन को यदि आप अशुद्धि मिला देते हैं तो जो आपका दोष उत्पन्न होगा वह दोष क्या कहलाएगा, अशुद्धि दोष कहलाएगा। और इस दोष में जो विद्युत चालकता है क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि जब आप किसी ठोस पदार्थ में, आयनिक ठोस पदार्थ में दूसरे तरह की अशुद्धि यदि आप मिलाते हैं तो आपका इसमें क्या होता है, इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाएगी तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाती है। देखिए कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है डोपिंग, ये चीज आपसे पूछा जाता है डोपिंग क्या है। तो सिंपल में 1 नंबर का क्वेश्चन तो आप यही लिखेंगे जो ये आपके हैं। यानी आप कहेंगे कि किसी आयनिक ठोस में कुछ अन्य तरह के आपके धातु यानी अशुद्धि मिला दी जाए और उन अशुद्धियों से क्या होता है, उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को डोपिंग है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जब डोपिंग की परिभाषा आपसे पूछे तो थोड़ा सा हटके आप इसको कहेंगे। लगभग आपका वही है। आप क्या करिए, अशुद्धि मिलाने से आप क्या करिए, जो कुछ भी है शुरू से, कि किसी आयनिक ठोस में किसी अन्य धातु आयन की अशुद्धि मिलाने से उसकी विद्युत चालकता यानी उस आयनिक ठोस की विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ऐसे आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। अशुद्धि का कहेगा तो अशुद्धि का तो आपके पास ही है, और डोपिंग कहेगा तो आप वही चीज क्या कह दीजिए, ये भी आप जोड़ दीजिए। यानी कि आपका जो अशुद्धि मिला रहे हैं उस अशुद्धि के मिलाने की वजह से आपका क्या होगा, उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी और इस वजह से इसको अब क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। ठीक है। अब देखिए आपका एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अशुद्धि दोष आप कहेंगे किसको, फिर से सुनिए एक बार। अशुद्धि दोष में आप कहेंगे कि किसी आयनिक ठोस में किसी अन्य धातु आयन की अशुद्धि मिलाने से जो दोष उत्पन्न होगा उसे आप क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष कहते हैं। इस दोष में विद्युत चालकता बढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। ये चीज आपका हो गया। अब देखिए आपका क्या है, उदाहरण में आपका देखिए समझते हैं। उदाहरण में आप समझने से पहले ये फिगर आप देख लीजिए, यानी ये अशुद्धि दोष का फिगर है। इस फिगर में आपका क्या है, यहाँ आपका Na प्लस और Cl माइनस और स्ट्रांसियम पे 2 प्लस है। यहाँ पे रिक्त स्थान है और यहाँ पे देखिए अलग कलर का बनाया गया जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। इसका फिगर है, ध्यान से समझ लेंगे तो पूरा आपका उदाहरण यानी कि आप समझ लेंगे। तो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl और स्ट्रांसियम क्लोराइड, यानी कि आपका क्या है, NaCl और SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया है और मिलाने के बाद इसको क्या किया गया, पिघलाया गया और पिघलाने के बाद क्या किया गया, इसका क्रिस्टलन किया गया। और जब क्रिस्टलन किया गया तो आपका जो यहाँ पे जो सोडियम आयन है, यानी कि ये आपका
एक आवेश वाला है प्लस में, और स्ट्रांसियम आयन जो है 2 प्लस आवेश है। तो 2 आपके सोडियम आयन जो है यहां से हटेंगे तो स्ट्रांसियम जो है क्या करेगा, उसका स्थान ग्रहण करेगा। यानी 2 प्लस जब हटेगा तब जाके 2 नया प्लस आपका ये स्ट्रांसियम वाला आएगा, क्योंकि इस पे आवेश जो है 2 है। तो 2 आपके सोडियम आयन हटेंगे तो उसमें से एक का स्थान क्या करेगा, वो ग्रहण कर लेगा, और एक स्थान जो है क्या है, रिक्त रह जाएगा। तो इस तरह से जो दोष आपके उत्पन्न होंगे वो आपका क्या होगा, अशुद्धि दोष कही जाएगी। तो यही चीज आपका यहां पे लिखा गया है। यहां देखिए आपका क्या है, उदाहरण में कहा गया यदि NaCl में अल्प मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइड, यहां पे देखिए स्ट्रांसियम क्लोराइड है, को मिलाकर पिघलाते हैं और फिर क्या किया गया है, क्रिस्टलन करते हैं। तो NaCl क्रिस्टल में कहीं कहीं आपका क्या होगा, Na प्लस आयन के स्थान पे आपका SR पे 2 बार प्लस आयन स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए Na के यहाँ पे Na के जगह पे स्ट्रांसियम वाला आयन उसका जगह ग्रहण कर लिया। क्यों ग्रहण किया, क्योंकि स्ट्रांसियम आयन पर 2 आवेश हैं, इसलिए एक स्ट्रांसियम आयन के लिए आपका 2 Na प्लस आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं, जिसमें से एक स्थान जो है स्ट्रांसियम आयन जो है उसका क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और एक स्थान जो है रिक्त रह जाता है। इस रिक्त स्थानों के कारण ठोस की क्या होती है, विद्युत चालकता जो है अभी आप जो यहाँ पे बोल रहे थे बढ़ जाती है, उसके कारण आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है, उदाहरण है। अब देखिए इसमें दूसरा भी उदाहरण है कि NaCl में CaCl2 की अशुद्धि और AgCl में आपका कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि प्राप्त ठोस है। ये भी आपके उदाहरण, मान लीजिए बाई चांस आपसे पूछा जाए कि अशुद्धि दोष बताइए, तो मान लीजिए ये आपसे कहा जाए तो ये भी आपकी जो दोष है अशुद्धि दोष में आती हैं। और ये जो आपका है, और ये आपका सिल्वर क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड को मिलाने पे जो ठोस प्राप्त होगा वो भी आपकी अशुद्धि दोष में ही आती है। तो ये आपका दोष हो गया। तो इसी तरह से आपके जो भी है ये आपकी अशुद्धि आपका जो दोष है, इसको आप केवल सिंपल में पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है, ये डोपिंग, ये जो डोपिंग है इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है, और बाकी ये फिगर है समझ लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको नोट कर डालिए अपना अच्छे से फेयर बना के, अपना 1 बार 2 बार पढ़ भी लीजिएगा कहीं की, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यही है। ये आप सिंपल में एक जानकारी के लिए रखते रहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के बारे में। तो बस नमस्कार दोस्तों।